नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज संसद में विपक्ष के द्वारा एक बेहद शर्मनाक हरकत देखने को मिली। बता दें कि टीएमसी के सांसद सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आए, उनकी नकल करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह रही कि जो तमाम विपक्षी दल के नेता उनके साथ मौजूद थे वो इस मिमिक्री पर हंस रहे थे, जम करके ठहाके लगा रहे थे। और वही बात अगर हम राहुल गांधी की करें, जो कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो वो बकायदा इस पूरे के पूरे मिमिक्री और इस नकल का वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे कृत्य को लेकर के खुद कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश कभी भी माफ नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का मजाक है। कहीं ना कहीं अगर बात हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की करें तो वो देश के न सिर्फ उपराष्ट्रपति है बल्कि सभापति भी है, राज्यसभा के सभापति है। और ऐसे में एक संवैधानिक पद के गरिमा और उनके जो व्यक्ति है उनका मजाक यहाँ पर विपक्ष के द्वारा उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो हमला बोला ही है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी इस दौरान जम करके निशाना साध रहे हैं विपक्षी दलों पर, और खासकर जो टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बैनर्जी उन पर। आपको बता दें कि इस सदन की कार्रवाई यानी कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान अब तक 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर के। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम, आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज एग्जैक्टली? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू। एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा से 50 सांसदों को फिर से निलंबित कर दिया गया है। लगातार बार बार नारेबाजी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही थी, जिसकी वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन 50 सांसदों को निलंबित कर दिया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि अब तक 142 सांसदों का निलंबन हो चुका है, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 14 दिसंबर को देखने को मिला था कि 14 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें से राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल रहे। जिसके बाद 45 सांसद जो कि राज्यसभा से थे उनको निलंबित किया जाता है। फिर 47 सांसद जो कि लोकसभा से आते हैं उन्हें भी निलंबित किया गया है। इसमें बड़े नेता शुमार हैं, फिर चाहे वो जयराम रमेश हो, अधीर रंजन चौधरी हो, मनोज झा हो, ऐसे कई नेता शामिल हैं जिन्हें की सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये बार बार शोर शराबा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे थे। और ये जो तमाम सांसद हैं वो संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठ करके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी के साथ ही गांधी प्रतिमा के पास भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस चीज को लेकर के सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची जहां पर तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी
इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आई। लेकिन इन तमाम रवैये को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर के विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सुरक्षा में जो संसद की सेंध लगाई गई थी, जिन सिरफिरों ने यह बड़ी घुसपैठ की थी, उससे ज्यादा घटिया हरकत जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संसद में आलोचना का जवाब मर्यादा से देना चाहिए, लेकिन विपक्ष आज कैसी चीजें करने पर आतुर हो रखा है। शायद विपक्ष ने यह ठान लिया है कि वो 2024 में सदन में आना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष की हार को लेकर के एक बड़ी नसीहत दे दी है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के रवैये को लेकर के यह हमला बोला। और जो संसद दल की मीटिंग में जो बातें हुई, वो खुद जो बीजेपी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा मीडिया के सामने रखी गई। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की करारी हार पर भी बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए और यहां पर कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, इस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे हार नहीं कहते, बल्कि इसे जनता के द्वारा उनकी पिटाई कहेंगे। List was read out like an attendance register, and it was said that all of us are suspended. All we've been asking is for a statement from the Home Minister, and our demand has been changed. But to mechanically suspend all of us, I guess that's the aim of the government, is to have an opposition-less parliament. आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिरफिरों से भी ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के चालू सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि उनका काम संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लड़कों से भी ज्यादा खराब है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तो निशाना साधा ही, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के नेताओं की हरकतें कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जहां पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी नकल करते हुए नजर आए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। और यहां पर तमाम जो सांसद रहे वो जम करके ठहाके लगा रहे थे, हंसी करते हुए नजर आ रहे थे। और राहुल गांधी वो जो है वीडियो बना रहे थे। अब इसको लेकर के खुद जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर यह कहा कि कुछ तो सीमा होती होगी, बेहद शर्मनाक है। So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. ये विपक्ष को सद्बुद्धि कब आएगी? आपको बता दें कि इससे पहले भी जब जगदीप धनखड़ को ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पर और कांग्रेस के आईटी सेल के द्वारा उनके वीडियो शेयर किए गए थे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार करते हुए नजर आ रहे थे, इस पर भी जगदीप धनखड़ ने कड़ा ऐतराज दिखाया था और विपक्ष को करारा जवाब दिया था। लेकिन जहां इस वीडियो को लेकर के जगदीप धनखड़ नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि शर्मनाक कृत्य है
क्या यही इनके मोहब्बत की दुकान है? यह मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये सब के सब नफरत के मेगा शॉपिंग मॉल है। ये सिर्फ उपराष्ट्रपति महोदय का मखौल नहीं उड़ा रहे, ये सब भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्था का मखौल बना रहे हैं। शर्म करो घमंडिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी सीधे तौर पर इस पूरे घटना पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने भी इसे बेहद शर्मनाक बताया है। और उनका कहना है कि ये उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो कि देश के संवैधानिक पद पर आसीन है और ये राजस्थान के ओबीसी समाज से आते हैं। जो कांग्रेस बार बार ओबीसी को लेकर के मुद्दा बनाती है, बीजेपी को घेरती है, वो खुद ओबीसी समाज से आए व्यक्ति का आज मजाक उड़ा रही है, मिमिक्री कर रही है। आपको बता दें कि जो संसदीय दल की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या बातचीत हुई है और आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इस रवैये पर क्या कहा है, ये पूरी बातें बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि संसद में हुई घटना पर पीएम मोदी ने काफी ज्यादा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष की विधानसभा में हुई करारी हार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे हार नहीं कहते, बल्कि इसे जनता के द्वारा पिटाई कहते हैं। मित्रों, पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी का आज सांसदों को बहुत ही प्रभावी और सामयिक विषयों पर बड़ी गंभीर टिप्पणी हुई है। तो ऐसा विचार बना कि पार्टी की ओर से भी आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहिए। इसीलिए माननीय अनिल बलूनी जी और हम आपके सामने आए हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है। उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है और जनता उसको देखती है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष रूप से इस बात को कहा कि पिछले 10 साल में मैं जिस दिन भी मंगल को दिल्ली में रहा हूं, मैंने एक बैठक भी छोड़ी नहीं है, उसको बाकायदे अटेंड करता हूं। और बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने कहा, मेरे कार्यकर्ता का भाव जिंदा है। उससे मन को बहुत संतोष मिलता है कि जिस संगठन के विस्तार में पीढ़ियों ने अपना जीवन खपाया, वो परंपरा चलनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो बौखलाहट और हताशा में गलती कर रहे हैं। सदन के अंदर आलोचना का जवाब मर्यादा में दिया जाना चाहिए। मोदी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष मर्यादा की सीमा रेखा लांघकर संसद में घुसे उन लड़कों से बड़ी गलती कर रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कि हम देश बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वे मोदी को सत्ता से उखाड़ने की बात सोच रहे हैं। आपको बता दें, सीधे तौर पर जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त जम करके हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, तानाशाही बता रहा है, इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सदन की जो कार्रवाई है बार बार बाधित हो रही है। और ऐसे में आज जो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई है, उसमें भी ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध पर उठा सियासी बवंडर अब 142 सांसदों के निलंबन के संग्राम में बदल चुका है। मंगलवार को संसद सत्र के आखिरी दिन 78 और सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसद जहां सुबह संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी
बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। और इधर एक बार फिर से देखने को मिला कि कैसी आज की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर से 50 सांसदों को जो है वो लोकसभा से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। बार बार ये निलंबन की प्रक्रिया हो रही है, इसके बावजूद ये जो विपक्षी सांसद हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं, उनका नकल कर रहे हैं और एक संवैधानिक पद का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। पास तो कोई शब्द नहीं है, क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आंख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। Has been suspended. Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state.